नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो हम सोल्यूशन करा रहे हैं वो क्लास 10th में डॉक्टर मनोहर रे बुक। तो आज हम जो इस बुक का जो अध्याय 3 दो चार रैखिक समीकरण आज हम तुमको बताएंगे। तो सबसे पहले हम दो चार रैखिक समीकरण की परिभाषा समझते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का जिसमें ए बी तथा सी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? जिसमें ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। और ए तथा बी शून्य नहीं है। शून्य नहीं है तो x तथा y में दो x तथा y में समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का, जिसमें ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। और ए तथा बी शून्य नहीं है तो x तथा y चर में समीकरण को दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन दो चर रैखिक समीकरण की बता दी कि कोई ऐसा समीकरण जो इस रूप का हो। कैसे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो और उसमें ए बी सी जो गुणांक दिए इनमें क्या हो? ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए और बी अर्थात एक्स और वाई के गुणांक कभी भी शून्य नहीं हो सकते। तो दो एक्स तथा वाई चर में व्यक्त समीकरण को हम क्या कहते हैं? दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। क्या हो गई इसकी डिफिनेशन? अब इसमें हम कुछ संबंध आपको बताएंगे दो चर रैखिक समीकरण में, जिसमें से पहली प्रश्नावली इसी पर आधारित है। तो उनमें से प्रतिबंध क्या है? तो इसके लिए हम मानेंगे कि दो चर रैखिक समीकरणों का युग्म हम मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे? माना दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या है? दो चर रैखिक समीकरण पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1r इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म है। अब इनमें से हम प्रतिबंध बताएंगे और इन प्रतिबंधों पर एक सवाल बोर्ड में अवश्य आता है। तो पहला प्रतिबंध हम लेते हैं, जब रैखिक समीकरण दो चर रैखिक समीकरण युग्म दो चर रैखिक समीकरण युग्म
दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या हो, एक दूसरे को जब दो चर रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित करते क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते, तो समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल, जिसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो जब दो चर रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित करते हैं तो समीकरण युग्म का केवल एक ही हल, जिसे हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, होता है, एक ही हल होता है। तो पहली कंडीशन है या पहला प्रतिबंध है, जब दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, तो समीकरण युग्म का केवल एक ही हल या अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में जो डायग्राम बनता है, ये मान लेते हैं कि एक रैखिक समीकरण है और एक रैखिक समीकरण। तो हम पहले वाले को मान लेते हैं कि ये आपका पहला रैखिक समीकरण युग्म है, अर्थात a1x प्लस b1y प्लस CR इक्वल टू 0, और ये आपका a2 दूसरा वाला समीकरण युग्म है, a2x प्लस b2y प्लस C2R इक्वल टू 0। तो ये है स्थिति, यानी जो प्रतिच्छेदन का मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर एक दूसरे को टच करें या काटें, तो ये है आपका प्रतिच्छेदन। और प्रतिच्छेदन का जो प्रतिबंध होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर प्रतिबंध। तो प्रतिबंध क्या होगा, इस पर प्रतिबंध जो होता है, वो प्रतिबंध क्या होता है उसको जरूरी जानना है। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये है प्रतिबंध कब का, जब दो चर रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तब वह स्थिति में पहली बात तो इनका केवल एक ही हल होगा या अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने की स्थिति में या प्रतिच्छेदन की स्थिति में जो प्रतिबंध होगा वह a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब हम प्रतिबंध नंबर 2 बताएं। प्रतिबंध, हाँ, इस पर जो समीकरण युग्म होंगे वो संगत होंगे। समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो यहाँ पहले बात तो हम लिख दें, या क्या है, इस स्थिति में प्रतिच्छेदित रेखा है, क्या है ये, प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। और समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। क्या है, संगत है। तो आगे हम चलते हैं प्रतिबंध नंबर 2 पर, क्योंकि इस पर एक सवाल एकदम पक्का 100% आता ही आता है। इस तरीके से हम प्रतिबंध नंबर 2 पर चलते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। तो प्रतिबंध नंबर 2 क्या कहता है, जब दोनों रेखा समीकरण युग्म या समीकरण युग्म एक दूसरे की संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती होते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर 2, जब समीकरण युग्म क्या होते हैं, जब समीकरण युग्म संपाती होते हैं, तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो समीकरण युग्म की अनेक हल होंगे। तो क्या हमने लिखा, जब समीकरण युग्म संपाती होते हैं तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो संपाती का मतलब जो स्थिति होती संपाती की, वो कुछ इस तरीके से होती, यानी दोनों
समीकरण युग्म एक दूसरे पर स्थित होंगे, अर्थात पहला समीकरण और दूसरा रैखिक समीकरण दोनों एक दूसरे पर स्थित होते हैं। यह स्थिति क्या कहलाती है? संपाती की स्थिति। क्या कहलाती है? तो यह स्थिति संपाती की स्थिति। क्या कहलाती? हाँ, संपाती। यह स्थिति क्या कहलाती? संपाती। और समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। समीकरण युग्म संगत होंगे। तो वहां पर कैसे प्रश्न पूछेगा? यदि दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, जो भी है। तो अब यहाँ पर प्रतिबंध लिखिए। इस पर जो प्रतिबंध इंपॉर्टेंट है, यही प्रतिबंध हमें बोर्ड के लिए याद रखना है। इसके लिए क्या होगा? तीनों का रेशियो, अर्थात x के गुणांकों और y के गुणांकों तथा अचर पदों के गुणांकों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यही है कब का प्रतिबंध? जब दोनों समीकरण युग्म क्या हो? एक दूसरे के संपाती हो। तो क्या होगा? संपाती की स्थिति में समीकरण युग्म संगत होते हैं। कितने हल संभव है? तो अनंत हल हम कह सकते हैं या अनेक हल। तो यहाँ पर अनेक हल का हम मतलब ये भी समझ सकते हैं कि अनंत हल भी लिख सकते हैं यहाँ। तो ये प्रतिबंध नंबर 2 हुआ। अब प्रतिबंध नंबर 3 बताएंगे आपको। प्रतिबंध नंबर 3, तो पहला क्या हुआ? प्रतिच्छेदन हुआ, यानी जब दोनों रेखा युग्म प्रतिच्छेदित करते हैं। नंबर 2 क्या हुआ? जब दोनों रेखा युग्म एक दूसरे के संपाती हैं। अब तीसरा जो पॉइंट होगा वह होगा क्या? जब समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर। जब समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर। अब क्या है? अब पॉइंट यानी तीसरा प्रतिबंध बताएंगे। लिखेंगे जब समीकरण युग्म समांतर। क्या है? समांतर है। तो पहली स्थिति में केवल एक हल होगा, दूसरी स्थिति में अनेक हल होंगे, और तीसरी स्थिति जब समांतर की होती है तो उस स्थिति में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। तो लिखेंगे जब समीकरण युग्म समांतर हैं तो कोई हल नहीं होता। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो जब समीकरण युग्म समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो समांतर की स्थिति क्या आती? मान लेते ये आपका एक रेखा, ये समीकरण है, ये एक रेखा है, लाइन है, और एक ये रेखा, जिसको हम मान लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 r इक्वल टू 0, और इस वाले को हम मान लेते हैं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। यह स्थिति क्या है? समांतर की। तो यानी समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो और हमेशा बराबर दूरी पर रहें और एक ही दिशा में। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? समांतर। तो समांतर की स्थिति में क्या होता है? समीकरण युग्म असंगत होते हैं। पहली बात तो हमें ये याद रखना है, समीकरण युग्म क्या होते हैं? केवल इसी स्थिति में समीकरण युग्म क्या होते हैं? असंगत होते हैं। समीकरण युग्म क्या होते हैं? असंगत होते हैं। असंगत होते हैं। और यह स्थिति किसकी है? समांतर की स्थिति। क्या है? समांतर की स्थिति। अब समांतर की स्थिति में प्रतिबंध क्या होगा? प्रतिबंध क्या होगा? इसमें a1 अपान a2 और b1 अपान b2 तो बराबर हो, परंतु जो अचर पद का रेशियो होगा, अचर पद का जो रेशियो होगा वह बराबर नहीं होगा। तो तीसरे प्रतिबंध में क्या है? a1 अपान a2
बराबर B1/B2, परंतु जो यहाँ पर B1/B2 जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के, यह स्थिति क्या कहलाएगी? समांतर की स्थिति। और समांतर की स्थिति में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, तो हमें यहाँ पर फोकस करना है इन पॉइंटों में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों पदों को अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, और यहाँ से एक प्रश्न अनिवार्य है, बोर्ड में आता ही आता है। अब हम बताएंगे दो चर रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है और कौन कौन सी विधियां आपके सिलेबस में हैं। तो इसको हम पहले तो इरेज करते हैं। तो दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, तो हल करने की जो विधियां, कुल दो चर रैखिक समीकरणों को जो हल करने की जो कुल विधियां हैं वो कितनी है? कुल विधियां 4। क्या है? 4। हालांकि आपके सिलेबस में कुल 2 ही है सिलेबस में, लेकिन हम फिर भी आपको चारों के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से विधियों से हम इन समीकरणों नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और लास्ट है नंबर 4। तो पहली और दूसरी विधि क्या है? पहली विधि विलोपन विधि। क्या हम लेते हैं? पहली विधि को क्या लेते हैं? विलोपन। विलोपन विधि। नंबर 2 है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि है आपकी ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। और चौथी है ग्राफ विधि। पहले था ये, लेकिन अब हटा दिया गया ये भी, ग्राफ विधि। तो आपके सिलेबस में जो विधियां हैं वो केवल विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है, और ये जो ब्रज गुणन और ग्राफ विधि है इनको सिलेबस से हटा। इस तरीके से हम बारी बारी से इनको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो यहां पर इनको पहले इरेज कर दें। तो पहली विधि हम लेते हैं विलोपन। विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होगा? दो चर रैखिक समीकरण युग्म होंगे और क्या देखेंगे? x और y में तो व्यक्त होंगे ही होंगे। अब उन दोनों समीकरण युग्मों में या तो हम x के गुणांक को बराबर करके x का विलोपन कर दें, या फिर हम y के गुणांकों को बराबर करके y का विलोपन कर दें। हाँ, विलोपन करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि उनके चिन्ह समान है कि असमान। अगर हम जिस भी चर का विलोपन करते हैं उसके चिन्ह असमान है तो दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, और यदि दोनों समीकरणों में जिस चर को हम विलोपन करेंगे उस चर के चिन्ह अलग अलग हैं, यानी भिन्न भिन्न है, तो वहां पर हम जोड़ देंगे। अगर जिस चर को हम गायब करना चाहते हैं या विलोपन करना चाहते हैं उसके चिन्ह समान है तो घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इस तरीके से हम एक सवाल लेते हैं पहले आपके लिए। जैसे हम लिखते हैं x - 2y बराबर 4 और x प्लस, यहां पर हम और लिख देते हैं 3x प्लस 2y बराबर हम ले लेते हैं यहां पर आपका 6 ले लेते हैं। ये दो चर रैखिक समीकरण हमने मान लिया। हमने मान लिया कि ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म है। अब इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर
हम मान लें कि हम y का गुणा करना है, किसका विलोपन करना है, y को विलोपन करना। तो y की पहली बात तो हम y जिस चर को विलोपन करना होगा, जिस चर का विलोपन करना होगा उसके गुणांकों को देखिए। तो यहाँ पर भी y गुणांक 2, यहाँ पर भी y का गुणांक 2 है। अब बात है कि प्लस यानी चिन्ह क्या है, तो दोनों के चिन्ह अपोजिट है। अब जब ये प्लस है एक माइनस है तो विलोपन करेंगे तो अगर इनको जोड़ देंगे तो प्लस 2y माइनस 2y से कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर हमने बता दिया है पहले कि जिस भी चर को हम विलोपन करेंगे, जिस भी चर का विलोपन करेंगे उसके गुणांक देखेंगे और उसके चिन्ह देखेंगे। तो गुणांक समान है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो गुणांक हम समान करेंगे यानी बराबर करेंगे। और करेंगे कैसे, इसके गुणांक से पहले यानी दूसरे समीकरण के गुणांक से पहले वाले में और पहले वाले गुणांक से दूसरे वाले समीकरण में गुणा करेंगे। उसके बाद हम क्या है उनके गुणांक बराबर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। और जब चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, सॉरी, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस का 2y प्लस का 2y में से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो प्लस का 2y में से माइनस 2y तो यह घट जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, दोनों सेम चिन्ह के हैं, दोनों सेम चिन्ह के हैं तो क्या है ये जुड़ जाएंगे। तो 3x प्लस x 4x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 4 10 आ जाएगा। 4 इधर गुणा तो उधर भाग, कितना आ जाएगा भाग। तो ये आ जाएगा आपका 10/4 अर्थात 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो x का मान आ जाएगा 5/2। अब यह x का मान 5/2 आ गया है। समीकरण 1 में पुट करें, प्रतिस्थापित समीकरण 1 में रखना चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं और समीकरण 2 में रखना चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं x बराबर 5/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखी x स्थान पर, तो यहाँ पर कितना है 5/2 माइनस 2y आर इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो चर को एक तरफ अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो चर क्या है 4, तो 4 को हम सॉरी ये अचर है, सॉरी यहाँ पर 4 क्या है अचर है। अचर जो अंक होते हैं, चर जो होते हैं एक्स वाई जो होंगे वो आपके चर होंगे। यहाँ पर 4 उधर राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में निगेटिव, ये आपका लेफ्ट में निगेटिव तो राइट में क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो 2 चौके 8, तो जब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा यानी माइनस का 8। 5 माइनस 8/2 बराबर 2y। तो यहाँ पर कितना घट जाएगा, माइनस के 8 से प्लस का 5 बढ़ जाएगा तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। फाइनली यहाँ पर 2y है और 2 इधर गुणा है, एक पक्ष में दूसरे पक्ष में भाग आ जाएगा। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो फाइनली y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3/4। तो इस तरीके से हम क्या है x और y के मान विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। तो अब हम कुछ एक सवाल और आपको बताते हैं इसी तरीके से। तो विलोपन विधि से एक सवाल और आपको बता दें अच्छे से। तो सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है और उसके बाद आपका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर कितना है आपका 4। कितना है 4। ये आपके दो समीकरण दे रखे, ये आपके दो समीकरण दे रखे, हमें इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो हमने बता दिया था कि सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे किस चर का विलोपन करना, ये x का करना कि y का करना। तो हम यहाँ पर देखते हैं y का विलोपन, हम y का विलोपन करना चाहते हैं। तो y का विलोपन करना चाहते तो देखिए y गुणांक, यहाँ पर समीकरण 2 में y गुणांक 3 है और यहाँ पर y गुणांक 1 है। तो क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेते, इस y के गुणांक से पहले वाले समीकरण में पूरा गुणा कर देंगे और इसके समीकरण 1 के y गुणांक से समीकरण 2 वाले में पूरा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से समीकरण 1 में पूरा गुणा करेंगे और समीकरण 1 के y के गुणांक से हम समीकरण 2 में पूरा गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 3 के 3 और फिर 3 के 3 और 3 पंजे 15 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 2x में तो वही रहेगा, इसी तरह -3y में गुणा करेंगे तो वही रहेगा और 4 के 4। इस तरीके से गुणा करने के बाद एक समीकरण और मिला, ये है आपका तीसरा समीकरण, ये आपका चौथा समीकरण। अब हम देखते हैं कि y के गुणांक बराबर तो है परंतु चिन्ह अलग अलग,
और चिन्ह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो हमने बता दिया था कि जिस भी चर का विलोपन करना है उसके गुणांक समान और चिन्ह भिन्न भिन्न, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर लिखेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 3 2 5x और 15 4 19, तो 5 इधर गुणा तो उधर भाग आ जाएगा, ये आ जाएगा 19/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19/5। अब यह 19 x का मान जो है 19/5 आया है। अब इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिख देंगे x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे, तो रखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। 19/5 का पक्षांतर लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर 19/5 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। अब गुणा कर देंगे हम, 5 पंजे 25 और माइनस का 19 बटा, गुणा करने के बाद पुनः भिन्न का हर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 आ गया, तो 25 में से 19 घट जाएगा तो यह आ जाएगा 6 बचेगा और नीचे आपका क्या है, हर में 5। इस तरीके से x और y के मान विलोपन से निकाले जाते हैं। अब हम दूसरी विधि उठाते हैं, प्रतिस्थापन। यही दो विधियां हैं जिनसे आपके बोर्ड में सवाल आने वाले। हालांकि आज हम केवल आपको परिचय दे रहे हैं, उसके बाद हम कल से यहाँ पर आपके सारे सवाल एग्जाम्पल सहित हम हल करवाएंगे। तो अब विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में विधि हम चाहे कोई भी लगाएं लेकिन कभी भी समीकरण के हल नहीं बदलेंगे। तो इस तरीके से हम पिछला ही समीकरण उठा लेते हैं। जैसे कि पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5 था और दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y आर इक्वल टू 4 था। ये समीकरण आपके दो समीकरण दिए, ये समीकरण युग्म दे रखे हैं, हमें प्रतिस्थापन विधि क्या करना है, x और y की मान निकालना। तो वहां पर केवल लिखा रहेगा, अगर लिखा है केवल हल कीजिए, अगर समीकरण युग्म दिए हैं और केवल लिखा है कि हल कीजिए, तो आप दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहां पर पर्टिकुलर कोई विधि आ जाती है तो आपको उसी विधि से इस सवालों को हल करना पड़ेगा, इसीलिए आपको दोनों विधियां आना अनिवार्य है। तो हम क्या करते हैं, अब इन प्रतिस्थापन विधि के समीकरण युग्म को हल करते समय याद रखेंगे, यदि हम समीकरण 1 का इस्तेमाल करते हैं, यानी समीकरण 1 से x का मान या y का मान, अगर y का मान निकालते हैं समीकरण 1 से तो x के पदों में आएगा, अगर x का मान निकालते हैं तो x का मान y के पदों में आएगा। तो समीकरण 1 से x या y के पदों में एक चर का मान निकालकर समीकरण दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे और फिर उसको हम हल कर देंगे, जिससे हमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि से उनके मान निकल आएंगे। तो हम जैसा कि बता रहे हैं कि हम समीकरण 1 का इस्तेमाल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखा है, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 5, क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5। यहां पर हम y का मान निकालते हैं x के पदों में, किसके पदों में, x के पदों में। कभी कभी आ जाता है कि समीकरण एक में दिया है, एक समीकरण दिया है और इसका x के पदों में y का मान जाती है, तो हमने क्या किया, x को राइट में ले लिया और यहाँ पर क्या है, y बराबर 5 माइनस एक्स। अब यह y का मान क्या हुआ, x के पदों में। अब y का मान हमने x के पदों में निकाल लिया, अब समीकरण 1 से हमने मान निकाला है, तो ये y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। वो अगर हम ये मान कहां से निकालते, समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते। ये जरूर याद रखना कि अगर समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला है तो या y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, अगर हम समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ये जरूर याद रखना। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो लिखते हैं भाई
तो समीकरण 2 में y के स्थान पर रखना है। तो y के स्थान पहले तो पहले -3y इंटू y के स्थान पर 5 - x r इक्वल टू 4। अब ब्रेकेट ओपन करेंगे तो -3 इधर है, तो जब ब्रेकेट खोलेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर वाली जो वैल्यू है। तो प्लस वो भाई माइनस का 3 है और प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस होगा 5 है 15, लेकिन ये -3 और -x, तो माइनस माइनस प्लस 3x। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर कि 2x प्लस 3x है तो ये 5x हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में, और माइनस का 15 है तो हम अगर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाते हैं, इधर माइनस का 15 उधर का प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x बराबर कितना जाएगा 19, क्योंकि 15 4 19 होते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं लेफ्ट में 5 गुणा है तो राइट में ही जाएगा, तो 5 तो क्या करेगा भाग करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या है x का मान भी फाइंड कर लिया या ज्ञात कर लिया। अब यह x का मान दोनों समीकरण में से किसी में प्रतिस्थापित कर दो तो y का भी मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो x के स्थान पर रखेंगे क्योंकि x का मान है, तो यहां पर लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 19/5 प्लस y बराबर 5। तो ये 19/5 हम पक्षांतर करेंगे तो इधर ये पॉजिटिव तो उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस का 19/5, 5 पंजे 25 माइनस का 19/5। तो ये आपका आ जाएगा 25 में से 19 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बचेगा, ये आपका 6 बच जाएगा। तो इस तरीके से अतः x तथा y के मान क्रमशः 19/5 और 6/5 हो जाएंगे। ये है प्रतिस्थापन विधि। एक समीकरण और उठा लेते हैं, इसी तरीके से दिखा देते हैं आपको हल करके। हाँ, तो x माइनस इसी प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके एक समीकरण और ले लेते हैं और आपको बता देते हैं। फिर कल से हम क्या करेंगे, इनके सारे एग्जाम्पल से सारे सवाल हम आपकी बुक से स्टार्ट कर देंगे। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0। तो कोई बात नहीं, हालांकि समीकरण हाँ बिल्कुल सही है तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम प्रतिस्थापन से यूज करें। तो प्रतिस्थापन लगाना हम ये भी ध्यान देंगे कि प्रतिस्थापन लगाना किस समीकरण से ज्यादा आसान है। यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर 26 है और यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे समीकरण में x माइनस 3y बराबर 0 है। यहाँ पर हम समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी होगी। हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ पर अचर पद नहीं तो ज्यादा हमको पक्षांतर भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम समीकरण 2 का प्रयोग करें। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में क्या है x माइनस 3y r इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर अब की क्या निकालना है, x का मान y के पदों में निकालना है। और समीकरण 2 से x का मान निकालना है तो हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर हम समीकरण 1 का प्रयोग कर रहे हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 का प्रयोग कर रहे हैं समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण 2 का प्रयोग करें तो ये वैल्यू कहां पर रखी जाएगी, समीकरण 1 में। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 3y, x बराबर 3y कहां रखेंगे, यानी समीकरण 1 में रखेंगे कि हम समीकरण 2 से ये वैल्यू निकालें। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें। यहाँ पर 3y माइनस का y बराबर 26, यहाँ पर 3y में से एक y घट जाएगा तो ये आपका 2y आ जाएगा बराबर 26। अब y के पास 2 गुणा में है तो उधर चला जाएगा भाग में, 26/2। अगर हम 26 को भागेंगे 2 1 के 2 और 2 3 तो फाइनली y का मान 4 आ जाएगा। अब यह y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या रखेंगे, अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि कहां पर रखिए y का मान, चाहिए आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो। लिखेंगे अब y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर तो कितना है, हाँ
x माइनस 13 बराबर 26, तो ये 13 इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा 39। ये आपका आ गया x बराबर 39। तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।